हो गया। आइए बच्चों, जरा इस व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर 12th क्लास के पहले चैप्टर का 9वां पैराग्राफ है। आइए इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझे हिंदी में। सब आदमी जरा इस बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हाँ। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी। द इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। इसी तरह ऐसा ही इनके योगियों अर्थात उपासकों द्वारा भी वर्णन किया गया है। वोटरीज माने उपासक। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी भाग में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता के अधीन नहीं, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, सभी लोगों ने पूर्णता को पाया है। अर्थात संसार या दुनिया के किसी भी भाग में और किसी भी सभ्यता के अधीन सभी लोगों ने पूर्णता को नहीं पाया है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, टेंडेंसी माने प्रवृत्ति, विचार। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, इज टू इलेवेट द मोरल बीइंग, वह नैतिकता को बढ़ा देना है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इलेवेट द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता की विचारधारा नैतिकता को बढ़ावा देना है या बढ़ा देना है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जैसा कि पश्चिमी सभ्यता, इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, अर्थात जैसा कि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को बढ़ावा देता है। द लेटर इज गॉडलेस, पहले वाला ईश्वर विहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, और आगे वाला ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। फॉर्मर माने आगे वाला और लेटर माने पहले वाला। तो द लेटर इज गॉडलेस, गॉडलेस पहले वाला ईश्वर विहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, और आगे वाला ईश्वर के विश्वास में आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग, ऐसी समझदारी, एंड सो बिलीविंग, और ऐसा विश्वास। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, यह प्रत्येक भारत प्रेमी के लिए जरूरी हो जाता है। टू क्लिंग, क्लिंग माने चिपक जाना, टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन, पुरानी सभ्यता से चिपक जाए। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसा कि कोई बच्चा अपने मां के छाती से चिपक जाता है। अर्थात इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। यह प्रत्येक भारत प्रेमी के लिए जरूरी हो जाता है कि वो पुरानी सभ्यता से ऐसे चिपक जाए जैसा कि कोई बच्चा अपनी मां की छाती से चिपक जाता है। अब देखिए पारा नंबर 10। आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट, हेटर माने घृणा करने वाला। आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट, मैं पश्चिम से घृणा करने वाला नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेनी अ थिंग, आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट, मैं पश्चिम को धन्यवाद देता हूं। फॉर मेनी अ थिंग, बहुत सारे चीज के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा है। अर्थात आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट, मैं पश्चिम से घृणा करने वाला नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने पश्चिमी साहित्य से जो
सीखा है उसके माने मैं पश्चिमी साहित्य आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेनी थिंग, मैं बहुत से चीजों के लिए पश्चिम को धन्यवाद देता हूं। आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर, जो मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा है, अर्थात मैंने जो पश्चिमी साहित्य से सीखा है उसके लिए मैं पश्चिम को नहीं धन्यवाद देता हूं। बट आई एम थैंकफुल मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता को भी धन्यवाद देता हूं फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए, दैट की इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, यदि मैं भारत को सबसे अधिक ऊंचाई पर उठाना चाहता हूं, यदि मैं भारत को सबसे अधिक ऊंचाई पर उठाना चाहता हूं, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली, तो मुझे अपने देशवासियों से स्पष्ट रूप में कहना होगा, दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के वर्षों बरस के अनुभव के बाद या वर्षों बरस के अनुभव के उपरांत, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक ज्ञान सीखा है, एंड दैट इज दैट, और वह है वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हमें इससे हर हाल में इससे दूर रहना होगा। पारा नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह वस्तु की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, ये हमारे अंदर, हम में, यह माने क्या कहते हैं, पशुत्व की पूजा है, ब्रूट इन अस। इट इज अनएडल्टरेटेड मैटेरियलिज्म, यह पूर्ण रूपेण वस्तुवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है, इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यदि यह नहीं इफ डज नॉट थिंक, यदि यह नहीं सोचता है एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पर, ऑफ द ट्रिम्प माने विजय के, जीत के, ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, वस्तुवाद के, सभ्यता के, यदि यह वस्तुवाद के, सभ्यता के, विजय के प्रत्येक कदम पर नहीं सोचता है तो यह आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। पारा नंबर 12 बाढ़ देखिए, इट इज परहैप्स अननेसेसरी, यह शायद गैर जरूरी है, इफ नॉट यूजलेस, यदि बेकार नहीं, टू बेट द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, दोनों सभ्यताओं के गुणों को तौल लेना, दोनों सभ्यताओं के गुणों को तौल लेना। तो कहता है इट इज परहैप्स, नहीं यह शायद गैर जरूरी है, इफ नॉट यूजलेस, यदि बेकार नहीं, टू बेट द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, दोनों सभ्यताओं के गुणों को तौल लेना, यदि दोनों सभ्यताओं के गुणों को तोलना बेकार नहीं है तो इट इज लाइकली दैट द बेस्ट हैज इवॉल्व्ड अस सिविलाइजेशन, ऐसा लगता है कि पश्चिम ने जिस सभ्यता का विकास किया है, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट, वह इसके जलवायु से मेल खाता है, एंड सराउंडिंग्स, और उनके आसपास के वातावरणों से, अर्थात पश्चिम ने जिस सभ्यता का विकास किया है वह इसके जलवायु और आसपास के वातावरण से मेल खाता है। एंड सिमिलरली, और इसी तरह, वी हैव अ सिविलाइजेशन, हमारी एक सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशंस, जो हमारी स्थितियों से या परिस्थितियों से मेल खाता है। एंड बोथ आर गुड, और दोनों अच्छे हैं, इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्पेयर्स, अपने अपने जगह पर, अर्थात एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्पेयर्स, अर्थात दोनों ही अपने अपने जगह पर अच्छा है। अब किसी को भी इसके हिंदी अर्थ समझने में यदि दिक्कत है तो आप लोगों में से बोलिए, मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूंगा।